हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 13 तारीख की वीडियो और दोपहर का लंच करने के बाद मैंने किचन साफ़ कर ली थी, बर्तन वगैरह धो लिए थे। उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी और शाम को जाना था मैंने अपने हस्बैंड के साथ मार्केट। जब उस समय पे जाने के लिए मैं तैयार हुई तो इतनी तेज़ बारिश आ गई, मौसम एकदम से पलटी मार गया और एकदम से बारिश बहुत तेज़ आ गई और मौसम एकदम ठंडा हो गया था। फिर ये है आज सुबह, यानी आज 14 तारीख है और ये आज सुबह की वीडियो है। और बस मैं नहा के आई और कोको साथ में था। बस फिर उसके बाद मैंने पाठ कर लिया। पाठ करने के बाद मैंने ना चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि उठते ही ना एक एक कप अदरक वाली चाय मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने फटाफट अदरक वाली चाय चढ़ा दी और मुझे ना इनके कपड़े में आयरन करना था, तो मैं इनके कपड़े प्रेस करने के लिए मैंने निकाल के रखे थे। तो एक तरफ पहले मैं चाय चढ़ा दूँगी, फिर मैं इनके कपड़े प्रेस कर दूँगी। मैंने किचन में ही प्रेस लगा ली थी, क्योंकि कमरे में बच्चे सोए थे, तो मैंने कहा चलो मैं किचन में ही कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो बस इनके कपड़े क्या, कॉटन के कपड़े वैसे भी कितना भी प्रेस मार के अपन रख लेते हैं ना, तो भी एक बार उसमें जैसे प्रेस मारनी ही पड़ती है। तो बस मैं इनके कपड़ों में प्रेस मार रही थी और आपने देखा होगा कि जैसे साइड वाली ट्रे में सामान इधर उधर हो गया था। जैसे बच्चे रात को कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। शरण ने रात को भेल वगैरह बनाई थी कुछ, तो रमन शरण कुछ लगे हुए थे किचन में कुछ करने में, तो इन्होंने सामान इधर उधर कर दिया था। तो मैं उसे ना लगे हाथ ठीक कर देती हूँ सुबह, जब देखती हूँ कि बच्चों ने सामान को इधर उधर कर दिया है। तो जैसा सामान मैं रखती हूँ ना, मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। मुझे उसके साथ छेड़ाखानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और सामान जैसा रखा रहता है वैसे ही अच्छा लगता है। तो बस मैं उसे वापस से उसे ठीक करके वैसे ही रख रही थी और मैं ना इधर इनके कपड़ों में भी प्रेस मार रही थी। और जब मैं इधर शर्ट में प्रेस मार रही थी ना, तो उधर मैंने दूसरी तरफ चाय चढ़ाई हुई थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो चाय उबल के ना गिर गई, वो तेज़ सेक में थी चाय और मेरा ध्यान ही नहीं था। मेरे को ये था मैं कपड़े में जल्दी जल्दी प्रेस मार लूँ और ये काम निपटा लूँ, पर ऐसा हुआ नहीं और उधर चाय उबल के गिर गई और एक काम और बढ़ गया सुबह सुबह के टाइम पे। पर फिर मैंने फटाफट पहले इनके कपड़ों में प्रेस मारी और प्रेस का ना मैंने प्लग मैं निकाल देती हूँ तुरंत, क्योंकि कोई भी हादसा वगैरह हो सकता है। तो हमेशा हमेशा मतलब ना प्लग को निकाल देना चाहिए। तो मैं हमेशा निकाल के रख देती हूँ और लगे हाथ मैंने वो चादर भी संभाल दी थी। और ये देखिए हमारी मस्त कड़क सी चाय बनकर तैयार हो गई है और चाय उबल भी गई थी, उसे भी फिर मैंने साफ़ कर लिया। और ना मैंने ना मशीन इस साइड रख ली है खिड़की की तरफ, क्योंकि इधर ना इन्होंने गाड़ी घर ले आए थे, तो घर में इन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई है, थार खड़ी थी यहाँ पे। तो मैंने अंदर से जुगाड़ लगा के प्लग लगा के उसे मशीन को चालू किया था और मौसम कितना अच्छा था सुबह का, देखिए इतना मस्त प्यारा सा मौसम था। और मैंने अपनी घड़ी भी चार्जिंग पे लगाई हुई थी और बस मैं आ गई गली को धोने के लिए। तो एक दिन पहले ना हमारे घोड़ी जो कहते हैं ना, जिस पर चढ़ के हम सफाई वगैरह करते हैं, तो वो घोड़ी मतलब उसके ना ऊपर की प्लाई टूट गई थी, तो वो ठीक करवानी थी हमने। तो वो रिपेयर करने के लिए आए हुए थे, प्लाई लगाने के लिए उस पर घोड़ी पे। तो उन्होंने पूरा ना कचरा ऐसे ही फैला दिया था, तो जिस वजह से ना गंदी हो गई थी। और बारिश भी एक दिन पहले बहुत तेज आई थी, तो उस वजह से क्या हो गया था ना, बारिश की वजह से मतलब पूरी रेत रेत ना हमारी गली में ऐसी आ जाती है, तो जिस वजह से ना बहुत मुश्किल होती है। तो बस मैं ये पहले इसको झाड़ू से ना पूरा उठा लूँगी, उसके बाद मैं इसे अच्छे से साफ़ करूँगी। मैंने कम से कम 4 से 5 बार पानी डाल डाल के इसे अच्छे से धोया, तब जाके अच्छे से गली साफ़ हुई। और यहाँ ना काई हल्की हल्की जम जाती है, क्योंकि एसी का पानी हल्का हल्का सिमता है, जैसे नीचे गिरता है। तो उस वजह से क्या होता है ना, 2-3 दिन अगर रगड़ के अगर अपन साफ़ नहीं करते हैं ना, तो उस वजह से वहाँ पे काई लग जाती है। तो काई लगने से चिकनाई सी हो जाती है। तो बस मैं उसे ना 3-4 दिन में एक बार अच्छे से ब्रश की हेल्प से ना उसे पूरा रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। और बस मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। और बस मैं करने के बाद ना इसे एक बार साफ़ 3-4 बार साफ़ पानी डाल के ना इसका पूरा हिस्सा साफ़ कर दूँगी। और लगे हाथ में गली में जो खिड़कियाँ वगैरह रहती है ना, उसे भी पानी डालकर धो देती हूँ। इससे क्या होता है, अपना काम आगे के लिए आसान हो जाता है। जब जो काम करती हूँ जिस साइड का, तो उस हिस्से का सारा काम मैं साथ साथ में निपटाती जाती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे खिड़की वगैरह धो रही थी और ऐसे ही मैं पूरा पानी डाल डाल के पूरा अच्छे से गली को साफ कर लूँगी।
गली को धोने के बाद ना मैंने गली का पूरा पानी ना वाइपर की हेल्प से पूरा सुखा लिया था, गली सूख गई थी। और इसके बाद ना मैं कपड़े वाला जो स्टैंड है ना मैंने नीचे मंगवा लिया था, क्योंकि सामने ना गाड़ी खड़ी की थी इन्होंने अंदर, मैंने आपको दिखाया अभी वीडियो में। तो इस वजह से क्या है ना, सामने जगह नहीं हो रही थी कपड़े सूखने डालने की, तो फिर मैंने स्टैंड नीचे मंगवा लिया था। तो ये स्टैंड काफ़ी समय से ना यूज़ में नहीं आ रहा था, तो बस इसे मैंने साफ़ कर रही हूँ। धूल मिट्टी बहुत इसमें आ गई थी क्योंकि बाहर पड़ा रहता था ऊपर में, तो बस इसे मैंने पूरे गीले कपड़े करके ना अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इस बीच में क्या, मैंने ना गली धोने से पहले कपड़े अच्छे से धो लिए थे, सुखा लिए थे। तो बस मैं अभी इन्हें फैला दूंगी ताकि ये टाइम से सूख जाएं, क्योंकि ना मौसम थोड़ा वैसी ही था, मतलब जैसे बादल बादल सुबह भी दिख रहे थे, तो ये था कि कहीं बारिश ना आ जाए। तो इस वजह से मैंने ना टाइम से कपड़े फैला दिए थे ताकि इसमें हवा लग जाए और ये जल्दी से सूख भी जाए। तो कुछ ज़्यादा प्रधान जी नहीं बना है? ऊपर सोया, पापा देखेंगे गुस्से होंगे। उठ, चला थल्ले कोको, चलो कमान आओ। बहुत ज़्यादा प्रधान जी नहीं बना तू, चला नीचे आओ, आओ नीचे आओ, आओ। भोला सा मुंह दिखा दे अपना, भोला सा मुंह। कितना सोना। चलो चलो आओ आओ आओ, चलो उठो, कमॉन, छेती करो, आओ छेती आओ। छेती उठो कोको। जब कपड़े सूखने डाल के मैं अंदर आई और मैं कोको को ढूंढ रही थी, तो कोको महाराज पलंग पर चढ़ के सोए हुए थे रमन शरण के साथ में, और इतनी मस्ती कर रहा था, वो उठ ही नहीं रहा था, ढीठों की तरह लेटा हुआ था। फिर मैंने उसे गोद में उठा के नीचे उतारा। पहले तो छोटा था, तब तो ईजी उसको हम लोग गोदी उठा के उतार लेते थे, लेकिन अब वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, उसका वजन बढ़ गया है, तो उठाना भी उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने ना कोको को लेकर बाहर आई, और उस बीच में रमन भी उठ गया था। और इसके बाद मैंने पूरा, मतलब जो घर था मैंने पूरा साफ़ कर लिया। हॉल मैंने पूरी डस्टिंग वगैरह हॉल की कर ली थी, डैडी के कमरे की कर ली थी। बस पिछला कमरा रहता था क्योंकि वहाँ पे शरण सोया हुआ था, वो नहीं उठा था, और बाद में मैंने उसे बाद में कर लिया था कमरे को। उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद में ना झाड़ू लगाने के बाद मैंने अंदर के दोनों कमरों में और किचन में पोछा मार लिया था, और मैंने ना आज धोना था हॉल। तो ये रहता है कि मैं ना मतलब कुछ दिनों में ना हॉल वगैरह धोती रहती हूँ, जिससे कि ना एकदम साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि आजकल वैसे भी धूल वगैरह उड़ती है, अचानक से बारिश आ जाती, मौसम ख़राब हो जाता है, तो धूल वगैरह पूरी अंदर आ जाती है दरवाजे के नीचे से। तो कितना भी करो ना, तो धूल आ ही जाती है। तो बस मैंने ना यहाँ पे पूरा शैम्पू डाल के इसे अच्छे से धो दिया है। उसके बाद रगड़ के ना, धोने के बाद मैंने वाइपर से पूरा पानी निकाल दिया था, और एक बार पानी डाल के पूरा उसे फिर धो दिया था। और अच्छे से सुखा दूंगी, क्योंकि ये रहता है ना, शैम्पू कहीं थोड़ा भी रह जाए तो पैर स्लिप करने का डर रहता है, तो इस वजह से, या फिर टाइल्स में थोड़ा सा पानी भी रह जाता है तो पैर स्लिप करने का डर रहता है। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से इसको सुखाया। मैंने सारे पंखे वगैरह चालू कर दिए थे, और इसके बाद मैंने ना, पहले तो मैंने पूरा ऐसे सब चीज़ हटा हटा के इसका पानी निकाल दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर पोछा मार लिया था। और हॉल धोने के चक्कर में आज मुझे आंगन भी 2 बार धोना पड़ गया, क्योंकि मैंने पहले ही धो लिया था आंगन जब कपड़े धोए थे। फिर बाद में मुझे फिर से आंगन धोना पड़ा, पर फिर भी मैंने धो लिया था, क्योंकि ये शैम्पू वाला पानी था ना, तो इस वजह से धोना ही पड़ा मुझे दोबारा। इस तरीके से हम अपने घर के कामों को करते हैं ना, तो हमारे काम इतने आसान हो जाते हैं ना। जैसे कि मैंने सुबह उठी तो मैंने फटाफट मशीन लगा दी, पहले चाय बना लिया। चाय बनते तक मैं कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे। कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने फटाफट मशीन लगा दी थी कपड़े घूमने के लिए। जब तक कपड़े घूम रहे थे तब तक मैंने गली धो ली थी। गली धोने के बाद मैं आ गई थी वापस कपड़ों को धोने में, और इस तरीके से मैं फिर कपड़े सूखने डालने लग गई, और उसके बाद कमरों की क्लीनिंग कर ली, डस्टिंग वगैरह कर ली, और
हॉल धो लिया। तो इस तरीके से एक के बाद एक काम करने से क्या होता है ना, हमारे काम ना ईज़ी हो जाते हैं और आगे के लिए हमें मुश्किल नहीं होती। और इसके बाद मैंने फटाफट जब हॉल वगैरह अच्छे से धो लिया, सब साफ़ सुथरा हो गया, शैम्पू डाल के मैंने पूरा धो लिया। उसके बाद पोछा वगैरह मारने के बाद में मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आने के बाद ना मैंने डैडी के लिए पपाया कट किया, क्योंकि नाश्ता बनाने का टाइम हो रहा था, मुझे नाश्ता बनाना था। और नाश्ते में भी ना मुझे मूली और बेसन के पराठे बनाने थे, क्योंकि मूलियाँ कुछ दिन से पड़ी हुई थी, 4-5 दिन हो गए थे उसे फ्रिज में पड़े। तो मैंने कहा चलो मैं मूली के पराठे ही बना लेती हूँ। तो स्टफिंग करके मैंने नहीं बनाना था, मैंने उसे आटे में गूँध कर ही बनाना था। ये तो यहाँ मैंने मूलियों को ना छिल लिया था धो के, और बस मैं इसे घिस लूँगी और इसमें थोड़ी-सी 2-3 हरी मिर्ची डाल दूँगी। और धनिया मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मेरा शरण नहीं खाता है धनिया, तो इस वजह से मैंने इसमें धनिया नहीं डाला था। और डैडी को पपाया कट करके देने के बाद मैंने इसका फटाफट आटा लगा लिया था। और इसमें पानी भी ना न के बराबर डलता है, जैसे हम मूली डाल लेते हैं, मिर्ची कट करके डाल लेते हैं। फिर उसके बाद में ना जैसे आप धनिया डालना चाहें धनिया डाल लीजिए, प्याज डाल लीजिए, है ना, कुछ भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बेसन डलेगा, थोड़ा सा आटा डलेगा, और ना हम इसमें पानी न के बराबर यूज़ करेंगे। जो मूली में पानी रहता है ना, उसी से ये आटा एकदम आराम से गुन जाता है, और हमें एक्स्ट्रा पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और डालना भी पड़े ना तो एकदम हल्का सा छींटा मारिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आटा पड़ा रहता है ना तो वो और लूज़ होने लग जाता है, तो अपन को ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना रहता है। इसके बाद मैंने चाय तो मैंने चढ़ा दी थी, जब तक मैं आटा गूँध रही थी तब तक मैंने चाय चढ़ा दी थी। और इस बीच में चाय भी बन गई थी, और मैंने ना प्लेटफॉर्म सरफेस पूरा साफ़ कर लिया था आटा गूँधने के बाद में, क्योंकि मैं तुरंत के तुरंत साथ-साथ में लगे हाथ में ही मैं अपने काम साथ-साथ निपटाती जाती हूँ, ताकि बाद के लिए मेरा काम ना बढ़े। और आटे में ना मैंने नमक, मिर्च और गरम मसाला डाला था। नाश्ता बनाने के बाद मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया था, और साथ ही मैंने नाश्ता भी कर लिया था, ताकि जितना काम जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। उसके बाद मैंने खाने की तैयारी भी करनी थी, खाना भी बनाना था टाइम से। तो मैं बस इन कामों में फटाफट लग गई थी। और पराठे बहुत अच्छे बने थे, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। पराठे ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं, और लास्ट में देखिएगा ये देखने में भी बहुत अच्छे थे और खाने में भी बहुत अच्छे थे। तो चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।